स्वप्न दोष, नाइटफॉल, वेट ड्रीम्स, ये कुछ ऐसे हॉट वर्ड्स होते हैं जो अक्सर करके प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है बच्चों की, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हॉट वर्ड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग वर्ड्स होते हैं। और ये शब्द जो है इतने एक्साइटिंग और हॉट क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे जब अक्सर सफ़र करते हैं, बस स्टॉप के आसपास जाते हैं, रेलवे स्टेशंस के आसपास जाते हैं, तो अक्सर करके आपने देखा होगा कि बहुत सारी दीवारों पर या कई सारे पोस्टर लगे होते हैं जिस पे ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे शब्द जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे स्वप्न दोष से कैसे बचे, स्वप्न दोष का शर्तिया इलाज, या वेट ड्रीम से कैसे बचे। जब बच्चे इन सारे शब्दों का इस्तेमाल जो है बार बार देखते हैं तो उनके दिमाग में ये सारे शब्द बैठ जाते हैं। पर क्योंकि हमारे यहाँ जो है सेक्स एजुकेशन जो है वो बहुत ही कम है, तो बच्चे किसी से ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। और क्योंकि आजकल इंटरनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया है इंडिया में, तो लोग बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं इंटरनेट्स पर उनको इसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारी बकवास चीज़ें जो है इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को लेकर आज मैं यहाँ पर बात करूँगा कि ये जो शब्द हैं नाइटफॉल, वेट ड्रीम, स्वप्न दोष, इसका सही मतलब क्या होता है और ये होता क्यों है? क्या ये कोई बीमारी है? अगर ये कोई बीमारी है तो फिर उसका इलाज कैसे किया जाता है? इन सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर बात करूँगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड के में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। तो बच्चे जब प्यूबर्टी की स्टेज में आते हैं, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जब कोई बच्चा 12-13 साल का लगभग हो जाता है, तो ये एज से लेके आगे वाली जो एज होती है जिसमें बच्चा जवान होता है, तो इस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी की स्टेज बोलते हैं। तो जब इस स्टेज में बच्चा पहुंचता है तो फिर उसके अंदर जो है वीर्य बनने लगता है, यानी सीमेंस का प्रोडक्शन होने लगता है। अब ये जो प्यूबर्टी वाली एज होती है 12-13 साल से लेके 22 से 25 साल तक, तो इस एज में जब बच्चे सोते हैं तो रात में उनको कई तरह के सपने आते हैं जो कि सेक्स से रिलेटेड होते हैं। और जब वो इन सपने को देखते हैं तो उसके बाद जो है उनको उनका जो वीर्य होता है, जो सीमेन होता है, वो निकल आता है। और बच्चों को ये चीज़ पता भी नहीं चलती। जब एक बार सीमेन निकल आता है तो फिर उनकी नींद खुल जाती है और फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और कई बार तो बिना सपना भी नहीं आता, उसके बाद भी जो है बच्चों का वीर्य निकल आता है। तो जब ऐसा बच्चों के साथ में होता है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह पढ़ा होता है कि अगर इस तरह से हो रहा है तो फिर आप जो है आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह की बहुत सारी कमियां आपके अंदर हो जाएगी। इसके अलावा आपको सेक्स से रिलेटेड समस्या भी इन फ्यूचर हो जाएगी। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, फिर वो अपने तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और फिर वो तरह तरह के इलाज करने लगते हैं, और जो उनका एक्चुअल जहाँ पर उनका फोकस होना चाहिए वहाँ से फोकस हट के दूसरी तरफ से शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें अननोइंगली या फिर अनकॉन्शियसली जो है बच्चों के अंदर से सीमेन या फिर वीर्य जो है निकल जाता है, इसी को बोलते हैं नाइटफॉल। कुछ लोग इसको हिंदी में स्वप्न दोष बोलते हैं, कुछ लोग इसको वेट ड्रीम्स बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो प्यूबर्टी की जब स्टेज आती है, यानी कि 12 साल, 13 साल, 14 साल या इससे ऊपर की जब अवस्था होती है, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उससे जो है बच्चों के अंदर जो वीर्य का प्रोडक्शन होता है, सीमेन का प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सीमेन का प्रोडक्शन तो शरीर में काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, पर वो शरीर से बाहर तो निकल नहीं पाता, क्योंकि जो सीमेन या वीर्य का प्रोडक्शन शरीर में हो रहा है उसको बाहर निकलने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला, सेक्स के दौरान जो है आपका जो वीर्य होता है आपके शरीर से बाहर हो सकता है, और दूसरा जो है मास्टरबेट के जरिए जो है आपका जो वीर्य है आपके शरीर से बाहर हो सकता है। और तीसरा जो तरीका है वो नाइटफॉल का होता है। तो जो बच्चे जो है मास्टरबेट भी नहीं करते,
या सेक्स का तो कोई मतलब सीन ही नहीं बनता है। तो ऐसे केस में जो है आप जिन बच्चों के अंदर वीर्य का प्रोडक्शन तो हो रहा है, तो फिर नाइट फॉल ही एक ऐसा जरिया बचता है जिससे कि वीर्य उनके शरीर से बाहर निकल जाए। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर किसी के को नाइट फॉल की प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी जो भी बच्चे नौजवान बच्चे हैं, अगर महीने में अगर 4-5 बार उनका नाइट फॉल हो रहा है तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे बिल्कुल मत घबराएं। अगर नाइट फॉल हो भी रहा है तो उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान उनकी बॉडी को नहीं होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब भी उनका नाइट फॉल होता है तो फिर उनको जब वो सुबह उठते हैं तो फिर उनका सर भारी रहता है, सिर दर्द की शिकायत रहती है, शरीर में दर्द रहता है। कुछ लोग कहते हैं उनके जोड़ों में भी दर्द होता है। तो इस तरह हर आदमी अलग अलग अपनी परेशानी बताता है, पर नाइट फॉल होने से इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती। ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में पहले से ही बैठी हैं, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा उसके एडवर्टीज़मेंट देखे हैं। तो आपको लगता है कि नाइट फॉल होने से आपको सिर दर्द हो रहा है, आपका शरीर दर्द हो रहा है, आपका फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके दिमाग में बैठा है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये एकदम ही नेचुरल फिनोमिना होता है, इससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप कुछ और चीज़ें कर सकते हैं अगर आप नाइट फॉल की जो प्रॉब्लम है उसको कम करना चाहते हैं। वैसे तो ये जो है एक नेचुरल फिनोमेना है, पर फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा जो है, अगर आप पॉर्न एडिक्ट है, पॉर्न वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उसको कम कर दीजिए। इसके अलावा आप नींद पूरी लीजिए, आप 8 घंटे की नींद कम से कम ज़रूर लीजिए। और उसके अलावा आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि अगर आपको नाइट फॉल हो गया और आप ये सारे दिन इसी को लेके परेशान हैं तो आपको नाइट फॉल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको टेंशन की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इस तरह नाइट फॉल जो है ये एक नेचुरल फिनोमिना होती है, आप इससे बिल्कुल मत घबराएं। कोशिश करें अपने काम पे फोकस करें। नाइट फॉल जो है वो अननेचुरल कब हो जाता है, कब आपको डॉक्टर को इसे दिखाने की ज़रूरत है, उसको भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपके प्रोस्टेट में अगर सूजन हो गई हो, या आपको पेशाब करने में दर्द हो रहा है, जलन की शिकायत हो रही है, तो ऐसे केस में फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आपके जो निचला हिस्सा है वहाँ पर दर्द लगातार बना रहता है तो ये भी अननेचुरल स्टेज है, इसमें भी आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। तीसरा, अगर आप जब पेशाब करते हो तो उसमें जो है गंध आती है, उसमें बदबू आती है, तो ऐसे केस में भी जो है आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और चौथा स्टेज ये है कि अगर घात सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में भी आप जो है डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।